गुड मॉर्निंग। आज मैथ की क्लास है आपकी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी। यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे 1.1 के अंदर। 1 लाख जो होता है वो 10,000 के बराबर, 10,000 होते हैं। 10,000 के 10 बंडल बनाएंगे तो हमें 1 लाख मिल जाएगा। 1 मिलियन के अंदर 10,100,000 होते हैं। 10,100,000 के हम 10 बंडल बनाएंगे। 1 करोड़ के अंदर 10,10 लाख होते हैं, तो हम 10,10 लाख के 10 बंडल बनाएंगे तो हमें कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ के अंदर 10 मिलियन होते हैं, यानी 1-1 मिलियन करके हम 10 मिलियन बनाएंगे तो हमें 1 करोड़ मिल जाएंगे। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है। तो सही स्थानों पर यहाँ पर अल्पविराम लगाना। अल्पविराम यानी कि जिसे हम कामा कहते हैं हिंदी के अंदर, उसे लगा करके हमें संख्याओं को अलग अलग करने में आसानी होती है और संख्याओं को पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए हम अल्पविराम लगाते हैं। जिसे देख करके ही हम समझ सकते हैं कि क्या अंक हैं। 73,75,307, तो यहाँ पर हमने लिखा 73 के बाद लगाया क्योंकि ये 73 लाख हो गया। फिर 75,000 है तो 75 के बाद कामा लगाया। फिर 307 है तो 307। 9,05,41,, इसको हमने लिखा है तो 9 करोड़ है तो करोड़ के बाद 9 के बाद लगाया। फिर 5 लाख है, 5 लाख के बाद लगाया और फिर कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। 9,05,41,, 7,52,21,302, तो 7 करोड़ के बाद लगाया, फिर 52 लाख के बाद लगाया, फिर 21,000 के बाद लगाया और 302। 58,423,200, तो जब हम मिलियन के अंदर पढ़ते हैं तो 58 मिलियन, तो ये तो हो गए पूरे के पूरे आपके 58 मिलियन हो गए। फिर 423, इसको हज़ार में पढ़ते हैं, हज़ार के बाद 3 अंक रह जाते हैं तो यहाँ पर हज़ार में पढ़ा जाता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर पढ़ते हैं। तो 58,423,202, तो यहाँ पर 23 लाख है, 30,010, 23 लाख के बाद लगाएंगे कामा, 30,000 के बाद लगाएंगे और 10 हो गए। उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिएगा। ये तो हमने किताब में कर लिया था, अब इसके बाद हम कॉपी में करेंगे। प्रश्न आपका किताब में से लिखिएगा, बाकी जो लिखा हुआ है उसको आप अपनी फेयर कॉपी में करिएगा। तो 8,75,95,762, तो 8 के बाद लगाया, 75 के बाद लगाया, 95 के बाद लगाया और यहाँ लिख दिया हमने 8,75,95,762, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हैं। ऐसे ये भी करोड़ लाख हैं, तो 85,46,283, ये 9,99,046, 9,99,46, तो 9 करोड़ के बाद कामा लगाया, 99 लाख के बाद लगाया। फिर 9 करोड़ के बाद लगाया हमने, फिर 84 लाख के बाद लगाया और 32,701, तो 32 के बाद भी लगाया। 9,84,32,701। चौथे प्रश्न आ गया। चौथे प्रश्न के अंदर अल्पविराम लगाना है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंदर लिखना है हमें। या ये हमारी भारतीय पद्धति थी और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंदर लिखेंगे, यानी हम मिलियन वाली संख्याएं लिखेंगे। तो 78 मिलियन हो गए 921,092। यहाँ पर 7 मिलियन है, 7,452,283। अब यहाँ पर 99,985,102। अब यहाँ पर 48 मिलियन है, 48 मिलियन के बाद इन तीनों को हम हज़ार में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 49,831 पढ़ेंगे, इसको वही लिखेंगे, सही पढ़ेंगे, सही लिखेंगे। इसके बाद 1.2 प्रश्नावली, जिसके अंदर प्रश्न जो है आप किताब में से लिखिएगा। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब कोरोना से पहले था, कोरोना में तो सारे टाकीज बंद होंगे, कोई खिड़की से कोई टिकट नहीं बिक रहा। तो हमने इन सबको जोड़ दिया। जब हमने इन सबको जोड़ा तो 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 का 0 हासिल आए। यहाँ पर 2 और 8 10, 10 और 7 17 का 7, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, तो हमने लिख दिया। अतः चारों दिनों में 7,760 टिकट बेचे गए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम प्रश्न को समझें
कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। अगर हमने पृष्ठ को सही समझ लिया तो हम कर सकते हैं, अगर हमें पृष्ठ ही समझ में नहीं आया कि वो क्या पूछ रहा है, यानी कि उसमें हमें घटाना है और हमने उसको जोड़ दिया तो उत्तर गलत ही आएगा, भले ही हमने जोड़ा सही हो या घटाया सही हो। तो जो पूछा गया है वो करना है। तो यहाँ पर हमें 10,000 रन बनाने हैं, 6,980 रन दिए हुए हैं, तो 6,980 हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रन बनेंगे। जब 10,000 में से 6,980 घटाए तो 0 का 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 9। जब एक संख्या जैसे ले लेते हैं तो हर संख्या पर 9 बचता है, 9 में से 9 गए 0, यहाँ भी बचा 9, 9 में से 6 गए 3। तो अतः शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए 3,020 रनों की आवश्यकता होगी। ऐसे ही अगला प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी यानी दूसरे ने, जो उसके सामने खड़ा था, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। मत यानी वोट, अभी अपनी वोट डालने वाले हैं। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो हम क्या करेंगे, जिसने ज़्यादा वोट लिए हैं उसमें से कम वोट वाले के घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। 0 का 0 0 0, 15 में 7 गए 8, यहाँ बचा 6, इधर से ले लिया 1 तो 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2। अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव में 2,28,800 मतों से जीत दर्ज की। अब चौथा क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। जो एक हफ्ते के अंदर जो किताबें बेची वो कितने की बेची? 2,85,891 रुपये की। और दूसरे हफ्ते में, माह के दूसरे हफ्ते में 4,768 रुपये की बेची। तो अब दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ने का चिन्ह लगाया और उनको जोड़ दिया। 1 और 8 9, 9 और 6 15, 1 और 8 9, 9 और 7 16 का 6, 1 और 5 6 6, 8 का 8 ही 8, 2 और 4 6। तो दूसरे दोनों दिनों की, सप्ताह के दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री जो है वो हमारी कितनी हुई, यानी दुकानदारी कितनी हुई? 6,86,659 रुपये। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करें। इन अंकों का एक बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो जब हम सबसे बड़े अंक की तरफ से शुरू करते हैं तो इसमें जो बड़े बड़े अंक थे वो हमने उठा लिए। सबसे बड़ा 7, 6, 4, 3, 2, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। तो ये हो गई 76,432। छोटी संख्या बनाने के लिए हम उन्हीं अंकों को उल्टा लिख देते हैं, यानी छोटे से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या पहले 2, 3, 4, 6, 7। जब हमने इसको घटाया, अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब क्या होता है, हमें घटाना है। 12 में से 7 गए तो 5 बचे, यहाँ बचा 2। तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ बचा 3, 13 हो गए। 13 में से 4 गए तो 9 बचे, यहाँ बचा आपके पास 5, 5 में से 3 गए 2 बचे, यहाँ 7 में से 2 गए तो 5 बचे। इन सब सवालों को आप अपने घर पे खुद भी करके देखिएगा। तो ये हमारा अंतर आ गया 52,965। ये नहीं कि सिर्फ कॉपी में टिप लें, अपन करके देखिए। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, बिना अभ्यास के गणित में काम नहीं चलता। एक दिन में 28 से 25 पेज बनते हैं। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो एक दिन में 28 से 25 पेज बनते हैं। तो जनवरी 2006 हो, 2007 हो या 8 हो, कोई सी भी जनवरी हो, उसमें 31 दिन होते हैं। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। अब हम कक्षा 6 के अंदर आ गए हैं, हमें यह भी नहीं मालूम कि कौन से महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जनवरी, कोई से भी साल की जनवरी हो, उसके अंदर 31 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे घटाएंगे। 28 से 25 में क्या करेंगे, या गुणा करेंगे। तो हम 28 से 25 में 31 दिन का गुणा कर देंगे। तो हम जब गुणा करेंगे तो इसका 1 से गुणा करा तो वही की वही संख्या आएगी 2,825। फिर एक कट लगाया हमने और 3 से फिर गुणा कर दिया। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल आए 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इन दोनों लाइनों को हमने जोड़ा। हमेशा अंक एक के नीचे एक लिखिए ताकि इधर से उधर नहीं जाए। 5 का 5 ही 5, 5 2 7, 8 7 15, 1 2 3 और 4 7, 8 का 8 ही 8। तो हमने नीचे लिख दिया जनवरी 2006 में औसतन 27,575 पेंच बनेंगे। पेंच जानते हैं ना, जिन्हें कसते हैं कहीं पर भी। 7वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो ख़रीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का एक मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? तो व्यापारी के पास कितने थे? कुल रुपये 78,592 थे। एक रेडियो की कीमत थी 1,200 रुपये। तो 40 रेडियो की कीमत क्या हो गई? 1,200 से हम गुणा कर देंगे तो 12 चौको 48 होते हैं, यानी 48,000 रुपये
के तो रेडियो आ जाएंगे, तो हम 48,000 रुपये के रेडियो को 78,592 में से घटा देंगे। तो दो का दो ही दो, नौ का नौ ही नौ, पाँच का पाँच ही पाँच, आठ में से आठ गए ज़ीरो, सात में से चार गए तीन, यानी व्यापारी के पास कितने रुपए बचे? 30,592 रुपये। हमें ये भी पढ़ना आना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 है तो ये 30 हो गया, 30,592। अतः व्यापारी के पास 30,592 रुपये बचे। हाँ, तो अब आठवां क्वेश्चन आ गया। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसके समझ में नहीं आया कि 56 कैसे करना है कि 65 से करना है, अंकों को इधर से उधर कर दिया, 56 की जगह पर 65 से गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो हमें दोनों के उत्तर मालूम होना चाहिए। 236 से 56 से गुणा करें तो क्या उत्तर आ रहा है, और 7,236 का 65 से गुणा कर रहे हैं तो क्या उत्तर आ रहा है। फिर हम उसका अंतर को निकाल के बता सकते हैं। यहाँ पर वो संकेत दे रहे हैं दोनों का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, 7,236 का हमने 65 से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 4,70,340। जब हम 7,236 का 56 से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 4,05,216। इसको इसमें से घटा देते हैं हम, तो आता है 10 में से 6 गए 4 बचे, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचे, यहाँ बचे 0, 0 में नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 ले लिया, 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ 6 का 6 ही रहा, और 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा। तो 65,124 का अंतर आ रहा है किससे? सही आंसर से जो आ रहा है वो 65,124 अधिक आ रहा है। लेकिन उसने हमसे कहा था कि इनका गुणा नहीं करना, हमें बिना गुणा करे हमें उत्तर देना है। तो हम देखते हैं कि हमें 56 से गुणा करना था। 56 से 65 का अंतर कितना होता है? तो 65 से हमने 56 घटाए तो हमें मिला 9। हमने डायरेक्ट उठा करके 65 में से 56 घटा के तो हमें पता चल गया 9। 9 से हमने 7,236 का गुणा कर दिया तो हमें 65,124 आंसर मिल गया। या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। चीज़ों को समझ के करें। तो इसको सीधा सीधा घटाना है और गुणा करना है, जितना अंतर आ रहा है वो उसने बता दिया। अतः सही उत्तर से 65,124 अधिक आएगा। जब हम 56 के बजाय 65 से करेंगे तो 65,124 ज़्यादा आएंगे। नवा क्वेश्चन ये है, एक कमीज़ सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। कमीज़ शर्ट को कहते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। तो 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं? ये नहीं कह रहे कि 40 कमीज़ें कितने में बनेंगी। 40 कमीज़ों का कहते हैं कितने में बनेंगी तो उनसे गुणा कर देते, लेकिन वो कह रहा है 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीज़ें बनेंगी और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ये भी बताना है। तो एक कमीज़ सीने में हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 40 मीटर में कमीज़ें बनेंगी। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। हम इन दोनों संख्याओं को, जितना कपड़ा है उसको भी और जितने कपड़े में शर्ट बन रहा है उसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का हो गया 215 सेंटीमीटर, 40 मीटर का हो गया 4,000 सेंटीमीटर। 215 सेंटीमीटर से हमने 4,000 सेंटीमीटर के अंदर भाग दे दिया, तो 215 एकम 215। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए तो 8 बचे, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए तो 1, 185 मिला हमें। 185 के अंदर हमने अगली संख्या उतारी 0, तो हो गया 1850। हमने 8 बार भाग दिया, तो 8 पंजे 40 का 0, हासिल आए 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2, हासिल आए 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो हमें 215 से 8 बार गुणा करा तो हमें 1720 मिला। इसको घटाया हमने 0, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 7 गए 1, तो हमें क्या मिला? 18 कमीज़ें यानी 18 शर्ट 40 मीटर कपड़े में बन जाएंगे और 130 सेंटीमीटर या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बॉक्स का वज़न जो है वो हमें 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। इसको अगर हम किलोग्राम में बदलें तो 4 किलोग्राम के 4,000 ग्राम होगा और 500 ग्राम ये, तो 4,500 ग्राम हो गया। वैन में कुल वज़न हम 8,000 किलोग्राम तक रख सकते हैं, 800 किलोग्राम तक रख सकते हैं। 800 किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो यानी इसका किससे गुणा करना पड़ेगा? 1,000 ग्राम से। 1,000 ग्राम में 3 ज़ीरो होते हैं तो वो 800 के आगे 3 ज़ीरो और लग जाएंगे, तो ये हो गया आपका 8 लाख ग्राम। अब 8 लाख ग्राम के अंदर हम 4,500 ग्राम से भाग दे देंगे। 4,500 एकम 4,500
10 0 का 0 ही 0, 0 का 0 ही 0, 10 में से 5 गए 5 बचे, 8 में से 4 गए तो 3 बचे। 8 में से 4 नहीं जाएंगे क्योंकि 10 यहाँ से हमने एक ले लिया था, तो यहाँ 7 बचे, 7 में से 4 गए तो 3 बचे। तो यहाँ आपको 3500 मिले। अगली संख्या होता है 0, तो हो गए 35,000। अब 7 बार भाग जाएगा, 7 0 0, 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल आया 3, 7 चौको 28 और 3 31, 31,500 भागफल आया। तो ये हमने इसको घटाया, 0 0, 10 में से 5 गए 5 बचे, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गए तो 3, और 3 में से 3 गए तो कुछ भी नहीं। यहाँ भी 3500 ही आया। फिर हमने अगली संख्या 0 उतार ली, फिर 7 बार भाग जाएगा और वही का वही आएगा 31,500, और उसमें से घटाएंगे तो हमें 3500 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम शेष बच जाएगा और 177 डब्बे, अतः वैन में 177 डब्बे या 177 बॉक्स रखे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर। प्रत्येक दिन ये दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 1 मीटर 875 सेंटीमीटर। एक दिन में 2 बार जाते हैं, एक बार जाना होता है, एक बार आना होता है। तो इसका हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 पंजे 10, हासिल आया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 बचा तो 2 एकम 2 और 1 3। तो हो गया, दोनों चक्कर लगाने में कितने लग जाएंगे? एक दिन में 3 मीटर 750 सेंटीमीटर वो चल लेगा। अब वो पूछ रहा है 6 दिन में कितना चलेगा, तो हम इस संख्या के अंदर 6 का गुणा कर देंगे। 6 0 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल आए 3, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, हासिल आए 4, 6 तिया 12 और 4, 6 तिया 12 नहीं, 6 तिया 18 और 4 22 मीटर 500 सेंटीमीटर। तो 6 दिन में कितना चलेगा? 22 मीटर 500 सेंटीमीटर चलेगा। अगला प्रश्न है 12वां और आखिरी प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले यानी वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? धारिता वाले मतलब उस गिलास के अंदर 25 मिलीलीटर दही आ जाए। हर चीज़ की एक माप होती है। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर यानी 4500 मिलीलीटर दही है। कुल दही कितना है? 4500 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास से भरेंगे, क्योंकि ये मिलीलीटर में दिया हुआ है इसलिए हमने इसको भी मिलीलीटर में बदल लिया। 25 से भाग दे दिया तो 25 से कम 25, यहाँ बचे 45 में से 25 गए तो 20 बचे। अगली संख्या होता है 0, हो गए 200, 25 अट्ठे 200। अब यहाँ एक 0 हमारा शेष रह गया है, तो वो 0 हमने यहाँ उतार दिया। 25 का 0 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाने का यहाँ पर 0 लिखेंगे तो हम यहाँ पर हो जाएंगे 180। अगर हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे और 18 लिखेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो अतः 180 गिलासों में भरा जा सकता है कितना? 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही जो है 4.5 किलो दही जो है वो 180 गिलासों में भरा जा सकता है, जबकि गिलास की धारिता कितनी हो? 25 ml हो। 25 ml का गिलास हो तो 180 गिलास भरे जा सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा, फेयर काम करते चलिएगा और समझ के करिएगा। धन्यवाद।